आज मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन के परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। तुम्हारे जीवन में होने वाली सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम एक नई जीवन को और अग्रसर हो जाओगे, क्योंकि आज मैं काल रात्रि तुम्हें अपने दिया दर्शन देने आई है, ताकि तुम्हारा जीवन सुख में और आनंद से भर जाएगा। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन के कई साल केवल दुख और कष्ट में कटे हैं, परंतु अब वह समय है कि तुम्हारा आने वाला कल खुशियों से और शांति से बीतेगा, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं होते हो। जो भी हम कर्म करते हो वही तुम्हें सुख दुख प्रदान करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चे, तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसे वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि तुम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चे, में ऐसा तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे, तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे कई बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी है, तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे बच्चे, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा। जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे, मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मैं काल रात्रि यही कहना चाहती है कि तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य बदलने की शक्ति मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। आज तुम्हें तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार देखने को मिलेगा, जिसे देखकर तुम भी हैरान हो जाओगे। तुम्हें जीवन में हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम दूसरों का सम्मान करते हो तो तुम भी खुद सम्मान पाने के हकदार होते हो। और जो व्यक्ति तुम्हारा मान नहीं करता है, तुम्हें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सम्मान ही जीवन में आगे बढ़ा।
मेरे बच्चे, तुम अपने शरीर पर लगी चोट तुम फिर भी भुला सकते हो। कुछ समय बाद वह घाव भर जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वह घाव जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और अगर किसी स्त्री के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वह उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। इसलिए तुम याद रखना कि तुमसे कभी भी किसी नारी का अपमान ना हो। हमेशा अपने से बड़ों छोटों का सभी का सम्मान करो, प्यार से बोलो, प्यार से रहो, क्योंकि भगवान भी उसी घर में निवास करते हैं जहां पर सबका मान किया जाता है, प्यार से बोला जाता है, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। कभी भी किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाओ कि वह तुम्हारा नाश करने पर ही उतर आए। याद रखना, हो सकता किस पहुंचाकर तुम्हारे हृदय में थोड़ी खुशी आ जाए, लेकिन जब समय का बदलाव होगा तो फिर तुम्हारे जीवन में से चैन और खुश। मेरे बच्चे, तुम कई बार जीवन में बहुत जल्द सफलता चाहते हो और सुख संपत्ति चाहते हो। ऐसे में तुम कई बार छोटे मार्गों का चयन कर लेते हो जिनमें परिश्रम नहीं होता है। वहां सिर्फ छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा जैसे मार्ग ही तुम्हें उचित लगता है। जैसे कि जुआली कई जुए के खेल में धन लगाता है और वह मनुष्य भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें वह एक बार घिर तो जाता है, लेकिन उसका सर्वनाश होकर ही वह वापस लौटता है। यदि वह जीतता है तो और जीतने की भूख बढ़ जाती है, और यदि हारता है तो उसे पाने के लिए फिर से खेलता है। मनुष्य को यह आभास भी नहीं होता है कि वह ऐसा करके अपनी मानवता, अपनी संपत्ति, अपना सुख चैन सब कुछ दांव पर लगा देता है, और आखिर में उसको मिलता है तो सिर्फ हार और पछतावा। इसलिए अगर तुम्हें कुछ पाना है तो अपने परिश्रम से, अपने आत्मविश्वास से, सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में उजाला लाओ। क्षमा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम क्षमा कर देते हो तो तुम सुख से जीवन व्यतीत कर पाते हो, तुम्हारा हृदय खुश रहता है। क्षमा आवश्यक है, किंतु क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने योग्य होता है? नहीं, यह बात तुम्हें हमेशा याद रखना होगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम क्षमा करके उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने का मौका दे देते हो। कुछ परिस्थितियों में क्षमा स्थान पर दंड देना ही आवश्यक होता है, क्योंकि दंड के भय से वह किसी का अपमान नहीं करता है और अपराध करने से डरता है। तुम जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वह सब एक समाप्त ही जाएंगी। तुम्हारा जीवन रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वह तुम्हारा अतीत है जो अभी ऊपर है। इसलिए अपने आज को संवारे। अतीत में जो हो चुका है उसको याद करके कोई फायदा नहीं है। आज मैंने जो संदेश तुम्हें दिया है, अगर तुम उसे अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में सुख, संपत्ति, धन, वैभव, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। आज मेरा यह संदेश तुम